Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online. So today we will learn about the lesson Natural Resources which is of class 9 and जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम AMU क्लास 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उसके बारे में। सो ये क्लास 11th एंट्रेंस के लिए भी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। What are natural resources? Natural resources are something which comes from nature and people cannot make natural resources but they can collect it. Natural resources क्या होती हैं जो कि हमें नेचर से मिलती हैं एंड पीपल कैन नॉट मेक नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बना सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर वाटर, वुड, आयरन एंड कोल। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। सम रिसोर्सेज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी are not natural because they are made by people. हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी नेचुरल सोर्स नहीं है बट क्या है, मैन मेड है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज क्या आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स। ओके, व्हाट आर नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज? Renewable resources are those which can be generated again after it is used. जो वो रिसोर्सेज जिसे हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं, हम नहीं मतलब जो जनरेट हो सकती हैं दोबारा, ठीक है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वुड एंड सनलाइट आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली वाटर रिन्यू हो जाता है, वुड है, ठीक है, सनलाइट है, ये सब रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज डेट विच एग्जॉस्ट आफ्टर फ्रीक्वेंट यूजेज एंड समटाइम्स इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट जनरेटेड लाइक नेचुरल गैस। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, ये क्या होता है, अगर हम ज़्यादा इसको यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा जल्दी यूज़ करेंगे और ये एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो ख़त्म हो जाती हैं। या फिर क्या होता है, हमें इनको जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, जैसे नेचुरल गैस है या ठीक है पेट्रोल है, हमें कैसे मिलेगा, बहुत टाइम लगता है इसमें, तो ये नॉन रिन्यूएबल ही हम इसको मानते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एयर। एन एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अ प्लैनेट। एटमॉस्फेयर क्या है, एक लेयर ऑफ गैसेस का एक लेयर है जो कि हमारे प्लैनेट के चारों तरफ है, हमारे प्लैनेट को सराउंड कर रखा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर हैज 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन कितने परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78%, ऑक्सीजन 21% और 1% क्या है, बाकी गैसेस हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ स्टेडी। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस ड्यूरिंग द नाइट एंड प्रिवेंट्स अ सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। नाइट में सडन हीट को एस्केप नहीं होने देता है और दिन में टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देता है। ठीक है, किस वजह से होता है, एटमॉस्फेयर। नाउ एयर पॉल्यूशन। Air pollution is caused by the introduction of pollutants, organic molecules और other unsafe material into Earth's atmosphere. एयर पोल्यूशन कैसे होता है, या तो कोई पॉल्यूटेंट्स आ गए हमारे एयर में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कोई अनसेफ मटेरियल जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। इसके मेन कॉजेज क्या है, मैन मेड सोर्सेज इंक्लूड कंबस्शन ऑफ फ्यूल, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री, बर्निंग क्रैकर्स एक्सेट्रा। फ्यूल के कंबस्शन से, इंडस्ट्री से जो स्मोक है, धुआं निकल रहा है, या हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज, ये तो मैन मेड सोर्सेज की वजह से होता है। नेचुरल सोर्सेज कौन सी इसकी वजह से पोल्यूशन होता है, फॉरेस्ट है, जंगलों में आग लग जाती है, वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है उससे। इसके क्या क्या बुरे इफेक्ट पड़ सकते हैं, हमें रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एसिड रेन होने लगती है, तो ये सब एयर पोल्यूशन के उसमें आता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इज अ थिन पार्ट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर थिन लेयर पार्ट है विच फंक्शन एज अ शील्ड ओवर अर्थ एटमॉस्फेयर। ये एज अ शील्ड फंक्शन करता है, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सन से क्या होता है, यूवी रेज निकलती हैं, उससे ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर को बोलते हैं। Ozone layer comprises high concentration of ozone in relation to the other parts of the atmosphere. Ozone layer में ओजोन की यानी O3 की
बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, जिससे ये इन कंपैरिजन टू द अदर एटमॉस्फेयर, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. Now, ozone layer depletion is the gradual thinning of Earth's ozone layer in the upper atmosphere caused due to the release of chemical compounds containing gaseous bromine or chlorine from industries or other human activities. अब क्या हो रहा है, ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है, मतलब हल्के हल्के ये थिन होती जा रही है. क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका रीज़न है? रीज़न ये है कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं एयर में, ठीक है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इंडस्ट्रीज से निकल रही है, हम भी जो भी हमारी भी गलत एक्टिविटीज़ क्या मतलब कि जैसे एसी का यूजेज कितना बढ़ गया है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर सीएफसी यूज़ होता है, ठीक है, इस वजह से ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रही है, ठीक है. Ozone layer depletion is the reduction of the amount of ozone in the stratosphere, which results in greater UV radiation reaching the earth's surface. अब क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ ओजोन जो है उसमें लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, वो कम होती जा रही है, जिससे क्या होता है, एक होल बनता जा रहा है, जिससे यूवी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकलती हैं, वो हमारे अर्थ तक ईजिली पहुंच पा रही है, ठीक है. तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. नो ग्रीन हाउस इफेक्ट. Greenhouse effect is the natural phenomena which occurs when the greenhouse gases present in the Earth's atmosphere trap solar radiation. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमेना जो कब होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो सोलर रेडिएशन को क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं, ठीक है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. तो कौन कौन सी गैसेज जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो मैंने अभी बताया था आपको, AC रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2 एंड वाटर वेपर H2, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है. नाउ वाटर फॉर्म्स 2/3 ऑफ आवर बॉडी. इट कीप्स द बॉडीज टेम्परेचर नॉर्मल. हमारे बॉडी का 2/3 पार्ट वाटर है, 2/3 पार्ट में. इट कीप्स, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस एक्सेट्रा. वाटर हर जगह यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में, हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया वाटर, ओनली 3% ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस इज फ्रेश. खाली 3% वाटर जो है वो फ्रेश है, बाकी 97% कहाँ है, ओशियन में, ठीक है, जो कि हम नहीं उसको कंज्यूम कर सकते, क्योंकि उसका पानी खारा होता है, नमक होता है उसमें, ठीक है. नाउ water pollution. Water pollution is the contamination of water bodies caused by discharging pollutants directly or indirectly into the fresh and clean water bodies without adequate treatment. वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज जो कंटामिनेट हो जाती हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, जो भी डिस्चार्जिंग पॉल्यूटेंट्स है जो भी हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली डिस्चार्ज या इनडायरेक्टली डिस्चार्ज किए जाते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट. कहाँ से, इंडस्ट्रीज से, हमारे घरों से, लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को नहला रहे हैं, उसमें कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ पॉल्यूटेड हो जाती हैं. अब ये देखिए यहाँ पे दे रखे हैं कॉजेज़, अर्बनाइजेशन, ठीक है, लोग गाँव से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, रिलीजन, सोशल प्रैक्टिस, विड्रॉल ऑफ वाटर एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक है, ये सब रीजंस हैं. वाटर साइकिल. Water cycle, also known as hydrologic cycle, is the continuous movement of water from Earth's surface to the atmosphere and then back to the ground. वाटर की एक साइकिल होती है, ठीक है, ये नहीं कि खाली अर्थ पर ही है, नहीं, एटमॉस्फेयर में भी जाता है, फिर वापस आता है ग्राउंड पे, ये पूरी एक साइकिल चलती है. तो अब हम इसको 1 by 1 इसके स्टेजेस को पढ़ेंगे, जब हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वाटर साइकिल क्या होती है, ठीक है. Stages of water cycle. First is evaporation. Evaporation generally happens when water molecules at the surface of water bodies become excited and rise into the air. These molecules with the highest kinetic energy accumulate into water vapor clouds.
एवोपरेशन कब होता है? जब सरफेस वाटर बॉडीज के सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो हीट अप होते हैं और एयर में चले जाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स विद ये किस वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। नाउ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अकर्स व्हेन स्नो और आइस चेंजेस डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर विदाउट बिकमिंग वाटर। इट यूजुअली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राई विंड्स, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या होता है? जब स्नो है या कोई आइस है जो डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, तो सब्लिमेशन की वजह से भी होता है। नेक्स्ट स्टेज इज कंडेंसेशन। Water vapor that accumulated in the atmosphere eventually cools down due to low temperature found at high altitudes. तो कंडेंसेशन में क्या होता है? जो वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो गया एटमॉस्फेयर में, वो कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, जिससे किस वजह से? लो टेम्परेचर की वजह से। दीज वेपर्स बिकम टाइनी ड्रॉपलेट, फिर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और फिर वो क्या? क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। Now precipitation. Above 0 degree centigrade, the vapors will condense into water droplets. अब वेपर्स जो है डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। However, it cannot condense without dust or other impurities, ठीक है। Hence, water vapor attach itself onto the particle's surface. When enough droplets merge, it falls out of the clouds and onto the ground below. अब बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट जब मर्ज हो जाती है तो वो फिर क्या होते हैं? फिर वो क्लाउड्स में से निकल के नीचे ग्राउंड पे आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। आप इसको बारिश बोलते हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलरली कोल्ड वेदर और एक्सट्रीमली लो एयर प्रेशर द वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज एंड फॉल एज स्नो और हेल। और अगर कोल्ड वेदर होता है तो क्या होता है? ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं और वो स्नो के फॉर्म में या हेल या फिर ओले के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, ठीक है। बारिश के मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो बर्फ़ गिरेगी, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तो बारिश होगी, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज प्रेसिपिटेशन। नाउ रेन वाटर गेट्स एब्सॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। अब रेन वाटर जो होता है ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है, कौन सी? इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस based on the material the water has seeped into. For instance, rock will retain comparatively less water than soil. अब डिपेंड करता है कि जो वाटर है वो किस सरफेस पे। अगर वो रॉक पे है तो ज़्यादा पानी नहीं जा पाएगा, जबकि अगर सॉइल के ऊपर है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर कैन आइदर फॉलोज स्ट्रीम्स और रिवर्स, बट समटाइम्स इट माइट जस्ट सिंक डीपर फॉर्मिंग एक्वीफर्स। क्या होता है? ग्राउंड वाटर जो होता है या तो स्ट्रीम्स और रिवर्स में चला जाता है या फिर क्या होता है? एक्वीफर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। If the water from rainfall does not form aquifers, it follows gravity. Gravity की वजह से often flows down the sides of mountains and hills, eventually forming river. या फिर क्या होता है? रिवर फॉर्म करता है, ठीक है। किस वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रन ऑफ, इसको रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो है वाटर साइकिल क्या होगी? कंप्लीट होगी। समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। नाउ सॉइल। Soil and its formation. Soil is the uppermost layer of the earth's crust. अर्थ की क्रस्ट ये सबसे ऊपर की लेयर जो होती है वो सॉइल होती है। फॉर्म बाय द कंटिन्यूअस वेदरिंग ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स पे वेदरिंग होती है। वेदरिंग क्या होता है? पहले छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट होगा, फिर और उसमें ये किस वेदरिंग किस वजह से होती है? बारिश की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। वो होते होते वो सॉइल फॉर्म कर लेता है। फैक्टर्स कॉजिंग सॉइल फॉर्मेशन आर पेरेंट मटेरियल, टाइम, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। यहाँ बता रखा है वो कि टाइम के साथ ये क्या मटेरियल है, वो क्लाइमेट की वजह से तो सॉइल फॉर्म होती है। नाउ सॉइल कंपोजिशन। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या होता है? मिनरल होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल आर क्ले, लोम, सिल्ट, सैंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सॉइल के टाइप्स हैं। नाउ ह्यूमस। द ऑर्गेनिक constituents including the dried leaves, twigs, remains of plants and animals decompose to form the upper organic layer known as humus, ठीक है। ह्यूमस किसको बोलते हैं? जो कि ड्राइड लीव्स
एंड प्लांट और एनिमल जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो जो अपर जो भी वो लेयर होती है उसको ह्यूमस बोलते हैं. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है ह्यूमस. ठीक है. नाउ सॉइल पोल्यूशन. Addition of harmful or toxic chemicals to the soil which renders it unproductive is called soil pollution. Soil pollution क्या होता है कि जब soil में कोई भी harmful chemical है वो ऐड हो जाता है. ठीक है. जिससे क्या होता है जो सॉइल होती है अनप्रोडक्टिव हो जाती है, मतलब उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है. ठीक है. कोई फसल नहीं लग पा रही है या कोई भी प्लांट या कोई भी ट्री नहीं है, नहीं लगा पा रहे हम लोग, तो वो सॉइल पोल्यूशन की वजह से होता है. ठीक है. फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स, एसिड रेन एक्सेट्रा आर पॉल्यूटेंट्स एंड आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. ये सब क्या है? मेन कॉज है सॉइल पोल्यूशन. ये सब की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है. ठीक है. नाउ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज वन फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. सॉइल इरोजन की वजह से भी सॉइल डिग्रेड होती है. सॉइल इरोजन क्या होता है? फ्लोइंग वाटर, रेन वाटर एंड द विंड आर द प्राइम एजेंट व्हिच कॉज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो हट जाती है. ठीक है. किसकी वजह से? बारिश हो गई. ठीक है. या फिर क्या हो गया? हवा से उड़ गया वो. ठीक है. दिस कॉज लॉस ऑफ टॉप सॉइल हट जाती है एंड ऑल्सो रिड्यूसेस क्रॉप प्रोडक्शन पोटेंशियल. इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है. ठीक है. ओके. नाउ कार्बन साइकिल. हम कार्बन साइकिल पढ़ेंगे. सर्कुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कार्बन का लिविंग थिंग्स से एनवायरनमेंट में, इस पूरी साइकिल को कार्बन साइकिल बोलते हैं. ठीक है. कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं. फिर क्या होता है? दीज प्लांट्स आर देन कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एंड कार्बन गेट्स बायो एक्यूमुलेटेड इनटू देयर बॉडीज. अब क्या होता है? एनिमल्स इस प्लांट्स को खा जाते हैं, जिससे क्या होता है? अब उनकी बॉडीज में आ जाता है कार्बन. फिर क्या होता है? दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स इवेंचुअली डाई. अब जब ये एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं तो फिर वो उसी मिट्टी में आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है? डिकम्पोज होते हैं. फिर कार्बन इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. फिर कार्बन क्या होता है? वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है. तो आप देख रहे हैं ये पूरी एक साइकिल है. पहले प्लांट ने अब्जॉर्ब किया, फिर उस प्लांट को एनिमल ने खाया, फिर एनिमल जब वो मरा तो फिर वो सॉइल में में डिकम्पोज हो गया, तो फिर वापस वो एटमॉस्फेयर में ही कार्बन आ गया. ठीक है. फिर some of the carbon that is not released back into the atmosphere eventually become fossil fuels. और अगर एटमॉस्फेयर में नहीं भी आया तो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं. फिर क्या होता है? these fossil fuels are then used for man-made activity which pumps more carbon into the atmosphere. फिर वो ह्यूमंस यूज करते हैं तो वो दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाता है. now this was carbon cycle. Now we will read about the nitrogen cycle. Nitrogen cycle is a biogeochemical process through which nitrogen is converted into many forms. ठीक है. Consecutively passing from the atmosphere to the soil, to organisms and back into the atmosphere. अब नाइट्रोजन साइकिल क्या है? इसमें भी क्या होता है कि नाइट्रोजन को बहुत सारी फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है. कंजिक्यूटिवली पासिंग फ्रॉम द, फिर वो एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाता है, फिर ऑर्गेनिज्म में जाता है, फिर वापस से एटमॉस्फेयर में. इट इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस. इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन है, डीके. ठीक है. नाउ अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि कौन सी प्रोसेस में क्या होता है. ठीक है. फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल का इनिशियल स्टेप है ये. हियर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन which is primarily available in an inert form is converted into usable form ammonia. यहाँ पर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट होती है? अमोनिया में. ठीक है. During the process of nitrogen fixation, the inert form of nitrogen gas is deposited into soil from the atmosphere and surface water mainly through precipitation. इसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेशन के थ्रू सॉइल की नाइट्रोजन गैस जो होती है एटमॉस्फेयर सॉइल में डिपॉजिट की जाती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ठीक है. थ्रू प्रेसिपिटेशन. लेटर
The nitrogen undergoes a set of changes in which two nitrogen atoms get separated and combine with hydrogen to form ammonia. जिसमें नाइट्रोजन एटम सेपरेट हो जाते हैं और हाइड्रोजन से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, अमोनिया. ठीक है. नाउ इसमें कौन इन्वॉल्व रहता है, बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर एंड राइजोबियम also have a major role in this process. These bacteria consist of nitrogenous enzyme which has the capability to combine gaseous nitrogen with hydrogen to form ammonia. इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, अमोनिया फॉर्म होती है. ठीक है. जो गैस में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और फिर अमोनिया फॉर्म करते हैं. Nitrogen fixation can occur either by atmospheric fixation, which involves lightning, or industrial fixation by manufacturing ammonia under high temperature and pressure condition. मतलब दो तरीके से फॉर्म हो जाता है, या तो इंडस्ट्रीज में, ठीक है, या फिर लाइटनिंग के थ्रू. दिस कैन ऑल्सो बी फिक्स थ्रू मैनमेड प्रोसेस, प्राइमरली इंडस्ट्रियल प्रोसेस डेट क्रिएट अमोनिया एंड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर फॉर्म करते हैं. ठीक है. ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ नाइट्रिफिकेशन. In this process, the ammonia is converted into nitrate by the presence of bacteria in the soil. अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में. ठीक है, वो भी बैक्टीरिया ही करते हैं सॉइल में. Nitrites are formed by the oxidation of ammonia with the help of nitrosomonas bacterium species. अब नाइट्राइट फॉर्म होता है अमोनिया के ऑक्सीडेशन से. ये भी बैक्टीरिया करता है. बैक्टीरिया का नाम याद कर लीजिएगा. ठीक है, नाइट्रोसोमोनास. अब क्या होता है, लेटर द प्रोड्यूस नाइट्राइट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. फिर वो नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में. नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है. ठीक है. दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अमोनिया गैस इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अमोनिया गैस प्लांट्स के लिए ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है. ठीक है. नाउ एसिमिलेशन. प्लांट टेक इन द नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट. अब क्या होता है, प्लांट नाइट्रोजन कंपाउंड को ले लेते हैं अपने रूट्स की हेल्प से, विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट ions, nitrate ion और अमोनियम ion and are used in the formation of plant and animal protein. ठीक है, प्रोटीन बनाने में, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है सॉइल में. दिस वे इट एंटर्स द फूड वेब व्हेन द प्राइमरी कंज्यूमर इट द प्लांट्स. अब ये फूड वेब में एंटर होना शुरू हो जाता है. क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो होता है वो एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. Now ammonification. When plants or animals die, the nitrogen present in the organic matter is released back into soil. अब जब animals या plants die, मर जाएंगे, तो जो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में प्रेजेंट है वो दोबारा सॉइल में आ जाएगा. ठीक है. द डिकम्पोजर नेमली बैक्टीरिया फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू अमोनियम. अब वो जो डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, जो उनकी बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर उसको दोबारा अमोनियम में कन्वर्ट करेगा. दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस अमोनिया. डिकम्पोजिशन प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया, विच इज फर्दर यूज फॉर अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. ठीक है. Now denitrification. Denitrification is the process in which the nitrogen compound makes its way back into the atmosphere by converting nitrate into gaseous nitrogen. अब नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं दोबारा नाइट्रेट का में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस नाइट्रोजन में. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल इज द फाइनल स्टेज एंड अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये फाइनल स्टेज है डीनाइट्रिफिकेशन. ठीक है, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. ठीक है. डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड आउट बाय द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियल स्पीशीज. अब किस बैक्टीरिया के थ्रू हो जाता है, क्लोस्ट्रीडियम एंड सीडोमोनास. ठीक है. विच विल प्रोसेस नाइट्रेट to gain oxygen and gives out free nitrogen gas as a byproduct. ठीक है. फिर at last nitrogen gas प्रोड्यूस होती है. अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या याद करना होगा, बैक्टीरिया के नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद करने होंगे. ठीक है. जैसे अभी बताती हूँ मैं आपको, वेट, जैसे ये एजिटोबैक्टर राइजोबियम भी किस प्रोसेस में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ठीक है. नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरियम स्पेशीज नाइट्रोबैक्टर. ठीक है. एंड डीनाइट्रिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, क्लोस्ट्रीडियम एंड सीडोमोनास. ठीक है. तो ये आप छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा. तो अब हमने
काफ़ी साइकिल्स पढ़ी है, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी है हमने? नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, कार्बन साइकिल, ठीक है, एंड वाटर साइकिल पढ़ी है, ठीक है। तो यही सब आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। आई नो कि ये थोड़ा लंबा चैप्टर था, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और नोट्स प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पूछ ले जाते हैं ना एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड जस्ट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में मुझे बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू solve your doubts in video, or if it is possible I'll just reply on in the comment section only, ठीक है। एंड जस्ट मतलब ये है कि अगर जैसे आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है इस वीडियो से, तो आपको चाहिए कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे फ़ायदा पहुंचे, ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स में, ओके। एंड जस्ट that's all, and just subscribe to the channel Whiteboard Online, and thank you so much. Stay home, stay safe.